नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। देश में कृषि का विश्वास नई तकनीक पर बढ़ता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में ग्राफ्टिंग कोई नई तकनीक नहीं है, आम भाषा में इसे कलम बांधना कहते हैं। इस विधि का प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। इस विधि में तैयार पौधे पर दूसरी कटी हुई डाली विशेष तरह से चिपकाई जाती है। कलम विधि से तैयार पौधे जल्दी विकसित और फल फूल देने लग जाते हैं। इसके लिए बागवानी में ग्राफ्टिंग विधि से तैयार पौधों की खूब मांग होती है। ग्राफ्टिंग तकनीक का प्रयोग कर कम क्षेत्र में अधिक पौधों को लगाया जा सकता है, जिससे कि किसानों को अधिक फायदा मिलता है। लेकिन अब ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल सब्जियों की खेती में भी किया जाने लगा है, जिससे न केवल उसका उत्पादन बढ़ सकता है, उसमें विविधता लाई जा सकती है और बहुत सारी बीमारियों और कीटों पर भी काबू पाया जा सकता है। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ग्राफ्टिंग के जानकार उन्नत किसान विकास पांडे जी मौजूद हैं। विकास जी, आपका एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि विकास जी, चूंकि ग्राफ्टिंग एक बिल्कुल ही, जब सब्जियों में ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो बिल्कुल ही एक नई चीज़ होती है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांध रहे हैं, फलदार पौधों की कलम बांध रहे हैं। लेकिन सब्जियों में ग्राफ्टिंग ये थोड़ा सा नया सा लगता है। तो कैसे होती है सब्जियों में ग्राफ्टिंग? एक्चुअली सर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्राफ्टिंग जो है, सबसे पहले ग्राफ्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी जी। सबसे पहले सब्जियों में, जब पहले किसान धान से सब्जियों की ओर डाइवर्ट हुआ, डाइवर्ट होने के बाद वो क्या करते थे, जैसे बैगन लगा रहा है, कोई टमाटर लगा रहा है, कोई मिर्च लगा रहा है, तो वो लगातार उसी क्रॉप को करते रहता था। उससे क्या हुआ कि क्रॉप साइकिल ना होने के कारण, क्रॉप रोटेशन ना होने की वजह से कुछ ऐसी दिक्कतें आने लगी जिससे पौधों के पूरा मतलब बर्बाद ही होने लग गए। जैसे जो सोलेनेसी फैमिली है, जो अपने कॉमन 3 जो सब्जियां हैं, उनमें ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा होता है। पहला होता है बैगन, दूसरा है टमाटर और तीसरा है मिर्च, और ये तीनों बहुत कॉमन है। तो वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था कि इसको सबसे ज़्यादा उन्नत इसको किया जाए। तो इसमें लगातार जब हम सीडलिंग से प्लांट तैयार कर रहे थे, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होने लगी विल्ट की। फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या सबसे ज़्यादा होने लगी। विल्ट से हुआ ये कि विल्ट एक फंगस है जो धीरे धीरे करके स्टेम से पेनिट्रेट कर जाता है और उसके बाद पौधे को बीज से तोड़ देता है। तो ये समस्या सीडलिंग में बहुत आने लगी। तब फिर इसका जंगली बैगन के साथ फिर ग्राफ्टिंग किया गया। जंगली बैगन जो है रेजिस्टेंस है इसके लिए, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने चुना इसको कि सबसे पहले ये भी सोलेनेसी है, वो भी सोलेनेसी है, तो सबसे पहले क्यों ना इसमें अपन कलमकारी करके देखें, जो सक्सेस रहा। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि जो एसटी है, जो सोलेनम टॉर्वम है, जो जंगली बैगन है, वो मतलब ऐसा है कि वो विल्ट का टॉलरेंट कर लेता है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस तरह से धीरे 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 करके ये बढ़ने लगा और लोगों में जागरूकता आई। लोग अब, पहले तो हम जब फील्ड में जाते थे तो लोग बोलते थे कि क्या 9,000 पौधा लगाना है, 1.5 रुपए का एक पौधा मिल रहा है, उसके बदले क्या ये 10-10 रुपए का पौधा लेके आए आप लोग, लगाना ही नहीं है। जी। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि विल्ट उनका ही आर्थिक समस्याओं को बढ़ाते जा रहा है, तो फिर धीरे से फिर उन्होंने इस तरफ डाइवर्ट लिया है। अभी भी बहुत किसान कर रहे हैं, बहुत किसान अभी भी बचते हैं। जी। विकास जी, मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने साथ कुछ पौधे भी लेकर आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा भी कि उसको भी फोकस करें और दिखाएं, और आप प्लीज़ उसे दिखाकर बताएं कि आप इन पौधों के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखिए सर, ये पास जाके दिखाएं। ये ग्राफ्टेड टोमेटो है जी। इसमें इसका रूट स्टॉक है और इसको सायन बोलते हैं। सायन मतलब वो होता है कि किसान के, जैसे अभी बैगन है तो बैगन की बहुत सारी, टमाटर की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। जैसे ठंड के टमाटर अलग, गर्मियों के अलग, और अलग अलग सीजन के अलग होते हैं, और उसमें भी किसानों का डिमांड रहता है। किसी को लाल टमाटर चाहिए, किसी को कीपिंग क्वालिटी अच्छी चाहिए, एक्सपोर्ट चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या है, सायन को तैयार किया जाता है। तो ये रूट स्टॉक है, कॉमन तैयार होता है। जैसे अपने को पता है कि 1 लाख अपने को टमाटर देने हैं, तो अपन पहले से ही ये रूट स्टॉक तैयार करते हैं। उसके बाद बात आती है सायन की, तो ये किसानों के डिमांड के हिसाब से ही तैयार किया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो नीचे जो मिट्टी से कनेक्टेड जो पोर्शन है, ये जो है ये जंगली बैगन है। तो पौधा डायरेक्ट इसके संपर्क में नहीं आ रहा है, तो विल्ट के लिए रेजिस्टेंस होता है।
थोड़ा सा विल्ट को टॉलरेट कर लेता है। अगर आपके फील्ड में विल्ट बहुत ज़्यादा है जी। तो ही थोड़ा अफेक्ट करेगा, अदरवाइज ये टॉलरेट कर लेता है। तो ऊपर प्लांट पे उसको बढ़ने ही नहीं देता। इसका रूट सिस्टम ऐसा रहता है कि विल्ट को अबॉर्ट करते जाता है। ये तो टमाटर का है और ये बैगन का है। से इससे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ये प्लांट ग्रोथ करना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे ये इसमें पूरा जुड़ ही जाएगा, पूरा चिपक ही जाएगा। अभी भी ये पूरा चिपका हुआ है। ये आप देख सकते हैं क्लियर कि ये दो प्लांट है, एक नीचे अलग है, एक ऊपर अलग है। तो ये जो ग्राफ्टिंग होती है वो की कैसे जाती है, उसका तरीका क्या है? एक्चुअली सर, सबसे पहले तो इसका जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले तो इसका रूट स्टॉक सबसे पहले तैयार किया जाता है। रूट स्टॉक को तैयार करना और उसको ऐसे तैयार करना कि जब आपका ग्राफ्टिंग पौधा तैयार हो तो उसमें किसी भी किस्म की छोटी हल्की फुल्की कोई भी बीमारी ना हो जी। अदरवाइज किसान एक तो उसको रिफ्यूज करेगा, दूसरा चीज ये है कि उसमें अगर बीमारी है तो वो आपका और भी काम बिगाड़ देगी। जी। तो उस वजह से इसको यूज किया जाता जी है। जी। तो आमतौर पर जो तरीका है वो क्या करते हैं? क्या हम उस पौधे को छीलते हैं, तने देखिए को? सर, सबसे क्या पहले करते हैं? अपन जी रूट स्टॉक तैयार करते हैं, जी। उसके बाद फिर सायन उसके बाद तैयार होता है। दोनों का एक एज रहता है, मतलब 5 से 6 इंच जब रूट स्टॉक का साइज होने लगता है जी। उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग किया जाता है। इसको एक ग्रीन हाउस में एक मतलब एकदम कंट्रोल्ड क्लाइमेट में जी। इसको एक क्लिप के जरिए चिपकाया जाता है, जो एक्सपर्ट करते हैं, मतलब हमारे जो सीखे हुए लोग जी हैं बिल्कुल। वो करते हैं। और उसके बाद फिर उसको 10 दिन तक रखा जाता है। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से प्लांट का ऑपरेशन ही हो गया है। एक प्लांट का रूट स्टॉक और एक प्लांट का स्टेम, एपिकल बड जो है, वो दोनों को जोड़ के एक नया पौधा तैयार किया जाता है। जी बिल्कुल। विकास जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जिस तरह से हम पौधों को अगर रेसिस्टेंस उनमें तैयार करना है तो ग्राफ्टिंग उसके लिए एक बहुत अच्छी तकनीक है। और उस तकनीक का इस्तेमाल करके न केवल हम पौधों में रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं बल्कि उनका उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, और इसलिए धीरे धीरे ये काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। अगर हम ग्राफ्टिंग की बात करें तो चूँकि सदियों से इसका इस्तेमाल तो फलों के लिए होता ही था। आम की कलमें तैयार होती थीं, गुलाब फूल फलदार के अलावा फूल के पौधों की भी कलमें तैयार होती थीं। लेकिन ऑफ लेट इसको कहते हैं ना कि देर से ही सही, लेकिन कृषि के दूसरे तरीकों में, दूसरी सब्जियों के उत्पादन में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा है। हिमाचल प्रदेश का सोलन, जो कि टमाटर के लिए बहुत फेमस है, वहाँ बड़े पैमाने पर ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल होता है। विकास जी, अगर टमाटर, तरबूज, बैंगन, खीरा, मिर्च जैसे पौधों में ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग के लिए अगर कोई ग्राफ्टेड पौधा लगाना चाहें तो मिट्टी की तैयारी क्या किसी विशेष तरीके से करनी पड़ती है? देखिए सर, मिट्टी की तैयारी सबसे पहले तो क्या होता है कि किसानों को जब उनका लास्ट क्रॉप निकलता है या ग्राफ्टिंग लगाती है, कोई भी क्रॉप वो लगाए, तो सबसे पहले अपने खेत को तैयार कर रहे हैं। खेत को तैयार करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका खेत पूरी तरह से सूखना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर मॉइस्चर रहेगा तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ परेशानी आगे चल के आएगी। तो आपको उसमें मतलब कुछ ट्रीटमेंट करने हैं और उसके साथ आपको मिट्टी को सुखाना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है मिट्टी को सुखाना है। उसमें कार्बोफ्यूरान जैसे जो है, जो मतलब टर्माइट वगैरह चीज़ों को नीचे ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी दूसरी बात यह है कि आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। किसान फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, इंसेक्टिसाइड यूज़ करता है, लेकिन फंजीसाइड हमेशा ही इग्नोर कर देता है और वो बीच बीच में ज़रूरी है, क्योंकि विकास जी, मैं चाहूँगा जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा आप बताएं कि फंजीसाइड जिसकी हम कह रहे हैं वो क्या होता है, किस तरह के फंजीसाइड का इस्तेमाल होना चाहिए और उसके इस्तेमाल का क्या तरीका है? फंजीसाइड जैसे आपके पास कोई भी प्लांट पहुंच रहा है, जैसे नर्सरी से आपके पास कोई भी प्लांट लग रहा है, जब आप उसका टीपी मतलब आप ट्रांसप्लांटिंग जब उसको करते हैं तो सबसे पहले पौधे को लगाने के बाद उसमें रेडोमिल, बेविस्टीन या M45 जैसे कोई भी फंजीसाइड का सबसे पहले छिड़काव करें। वो जो छिड़काव है वो प्लांट एज वेल एज सॉइल पे पूरा पूरा जाना चाहिए, जो एरिया तक आपका रूट सिस्टम डेवलप है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि किस तरह से हम फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करें। हम आम तौर पर
खेत में ह्यूमस का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि फंगल इन्फेक्शन पौधों में भी होता है और अगर उससे हमको बचाना है पौधों को और उसके उत्पादन क्षमता को बनाए रखना है तो फंजीसाइड का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। खेती बाड़ी नवाचार में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ग्राफ्टिंग के और तौर तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। विकास जी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास पांडे जी जो ग्राफ्टिंग के जानकार हैं। कहीं जाइएगा मत, बहुत छोटा सा ब्रेक। खेतीबाड़ी नवाचार में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पौधों की ग्राफ्टिंग की और ख़ास तौर पर सब्जियों की ग्राफ्टिंग की। हमारे साथ विकास पांडे जी बने हुए हैं। विकास जी, अगर हम सब्जियों की ग्राफ्टिंग की बात करें तो हर आदमी, किसान के मन में जो पहला सवाल आता है वो यही आता है कि मेरा उत्पादन कितना बढ़ जाएगा, मेरा मुनाफा कितना बढ़ जाएगा। मैं अगर सामान्य तरीके से खेती कर सकता हूं तो ग्राफ्टेड पौधों की खेती क्यों करूं। तो ये लागत और मुनाफे का जो गणित है ये भी एक बार अगर आप समझाएं तो लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअली ग्राफ्टिंग पौधे में जो लागत है जी, वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन इससे मुनाफा आपका तकरीबन 2 गुना बढ़ जाता है। 1 एकड़ में जो प्लांट लगते हैं सीडलिंग के वो करीब 9,000 के आसपास होते हैं और ग्राफ्टिंग जो लगता है वो 2,500 के आसपास लगता है। और जब आप इसका मेंटेनेंस करते हैं, और ये क्या होता है सर कि इसकी जो कैनोपी होती है, जो इसका एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब जैसे सीडलिंग अपन 1 बाई 1 में लगाते हैं, 5 बाई 1 बाई 1 में लगता है, 5 फीट मांदे से मांदे की दूरी रहती है और 1 फीट बाई 1 फीट में अपन प्लांट का रोपण करते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग में आपको उसमें 3.5 फीट का गैप देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट उतना एरिया खुद ही ऑक्यूपाई कर लेता है और जितनी बड़ी ब्रांचिंग होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा पैदावार इसका होता है। जी बिल्कुल। अगर हम जैसे एक सब्जी की बात करें, जैसे टमाटर या बैंगन की बात करें, तो 1 एकड़ में सामान्य पौधा कितना उत्पादन दे देता है और ग्राफ्टेड पौधा कितना उत्पादन दे देता है? क्या उत्पादन भी बढ़ता है? ग्राफ्टिंग पौधे, सामान्य पौधे की पहले बात कर देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम प्लांटिंग करते हैं तो टीपी के ट्रांसप्लांटिंग के 45 डेज के बाद में जी पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू होती है और जनरली पौधा जो है 120 से 150 दिन, मतलब 4, 4.5, 5 महीने के अंदर अंदर जो सीडलिंग पौधा है वो खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी एज पूरी हो जाती है। जी ग्राफ्टिंग में अब क्या होता है कि जो 45 डेज से उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हुई है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है और जब पीक में आती है, 2-3 हार्वेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो फसल ही खत्म हो जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग जब आप करते हैं तो क्या होता है कि जो पीक जो उसका परफॉर्म है, पीक का जो उसका उत्पादन है, उसमें आप 7 से 8 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये फसल कम से कम 180 दिनों तक बिल्कुल खड़ी रहती है। जी जी, इसका मतलब है सीधे सीधे उसका फलन का जो ड्यूरेशन है वो काफी बड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए उत्पादन बढ़ जाता है। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जब प्लांटिंग करते हैं उस समय सब्जियों के रेट डाउन रहते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि उस पूरे फसल को उखाड़ के फेंकना पड़ जाता है। लेकिन ग्राफ्टिंग में अगर आप सिर्फ ब्रांचिंग साइड ब्रांच को ही हल्का काट छांट करके रख दे और उसके बाद फिर से उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी, तो जब रेट बढ़ेगा तो वो फिर से आपके हाथ में आ सकता है। ये बहुत फ़ायदे का सौदा है। विकास जी, अगर हम सब्जियों की जब बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ और भी देखते हैं कि कई क्रॉस ब्रीड जब तैयार किया जाता है तो कई बार जो फल हैं या सब्जियां हैं उनकी साइज़ भी बढ़ जाती है, उनका जो कहते हैं प्रिजर्वेशन पीरियड भी बढ़ जाता है। जैसे मैं टमाटर की बात करूं तो देसी टमाटर जो होता है जिसकी छिलके पतले होते हैं, जब हम उनको क्रॉस ब्रीड करते हैं तो वो मोटे छिलके वाला और थोड़ा सा खटास लिए हुए पौधे होते हैं और उनकी प्रिजर्वेशन पीरियड भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनकी मार्केटिंग के लिए भी अधिक समय मिल जाता है। तो क्या ग्राफ्टिंग से ये सब फ़ायदे हैं? जी सर, बिल्कुल फ़ायदे हैं। ग्राफ्टिंग में तो इसमें और ज़्यादा फायदे, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का वो है रूट सिस्टम। अगर रूट आपका हेल्दी है तो आपका प्लांट हेल्दी है। और जो प्लांट ग्राफ्टिंग के थ्रू, मतलब जो क्या होता है सर कि जो नॉर्मल सीडलिंग प्लांट है उसके बजाय जो रूट स्टॉक है, जो जंगली बैगन है, ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन को खींचता है।
तो ये क्या होता है, डेफिनेटली इससे पौधों के क्रॉप में यील्ड में भी फर्क पड़ता है, फ्रूट की साइज में भी फर्क पड़ता है, ड्यूरेशन में भी फर्क पड़ता है, और छोटे मोटे चीज़ों को ये क्योर करता है, क्योंकि जंगली बैगन तो ऐसे ही उगता है, उसको तो कोई क्योर करता ही नहीं है। तो इससे फायदा ग्राफ्टिंग पौधों को मिलता है। जी विकास जी, पूसा कृषि केंद्र की अगर बात करें दिल्ली में, तो उन्होंने जो है कुछ मिक्स्ड पौधे भी तैयार किए, जैसे कि ट्रिंजल और बोमेटो, यानी कि बैंगन और टमाटर को मिक्स करके, या टमाटर और बैंगन को मिक्स करके कुछ वैरायटीज़ बनाई थी। क्या ग्राफ्टिंग से हम टेस्ट एनहांसमेंट भी कर सकते हैं? स्वाद में भी कोई अंतर आता है? स्वाद का तो अंतर नहीं आता है सर, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी टोमेटो तैयार किया गया है जी। उसमें नीचे ट्यूबर पोटैटो के थे और फ्रूट सेट उसमें टोमेटो का आया था। तो अभी उस पे और काम चल रहा है कि उसमें कौन सी वैरायटी क्या अपग्रेड करे और उससे यील्ड पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो उससे किसान को दोगुना फ़ायदा होगा कि ट्यूबर भी मिलेगा और ऊपर फ्रूट्स भी मिलेंगे। जी बिल्कुल। बस्तर में बहुत सारे किसान जो है ग्राफ्टिंग के जरिए बैंगन की खेती करने लगे हैं, और लगभग 40 किसान हैं इसमें अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। एक और चीज़ की चर्चा आपसे ज़रूर करना चाहूँगा विकास जी। अमेरिका में एक विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर सैम वान अकन। उन्होंने एक ही पौधे, वो फलदार पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही पौधे की ग्राफ्टिंग करके एक पेड़ पर 40 तरह के फल उगा लिए हैं। और उसके चलते क्या हुआ है कि इसकी चर्चा भी बहुत हो रही है, और उनको नीलामी में लाखों रुपए का ऑफर किया गया है, हालांकि वो उसे बेच नहीं रहे हैं। तो अगर हम इस ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल इस तरह की किसी एक्टिविटीज़ के लिए करें जिसमें हम पौधे को डेकोरेटिव प्लांट की तरह बनाकर या अलग अलग तरह की फल और फसलें उगाकर भी करना चाहें, तो क्या इसका इस्तेमाल संभव है? हाँ सर, ये है। मतलब गुलाब में तो कईयों ने किया है। मतलब आपने भी कभी देखा होगा कि वो बताते हैं कि इस सूट पे इस कलर का फ्लावर आएगा, उस सूट पे उस कलर का फ्लावर आएगा, और इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कॉमर्शियली लोग इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि कॉमर्शियली ये होता है सर कि एक जगह पे जिस टाइप का बैगन चलता है उस जगह उसी टाइप का बैगन चलता है, तो दूसरे को पसंद नहीं करते वो। ये डेकोरेटिव थोड़ा बहुत कहीं पर रहे तो वो चल जाता है। बिल्कुल। विकास जी, आप अपने इस मंच से अगर किसानों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ग्राफ्टिंग से जुड़ी कोई जानकारी या कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे होंगे, और अगर आप कोई संदेश देंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए लाभदायक होगा। मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप फील्ड का तैयारी बहुत अच्छे से करिए। आप जो 2 से 3 से 4 फसल लेने की कोशिश करते हैं वो 2 ही ले, और उसमें ग्राफ्टिंग को आप बिल्कुल करके देखिए। अगर आपके खेत में आपको लगता है, आप बिल्कुल भी नहीं मानते कि ग्राफ्टिंग से कुछ फ़ायदा होता होगा, तो आपके एकड़ में 1 एकड़ 10 एकड़ जो भी आपकी ज़मीन है उसमें कम से कम 10-15 डिसमिल में इसको लगा के देखिए, हमसे बात कीजिए और हमारे हिसाब से करके देखिए। आपको अगर डेफिनेटली फ़ायदा होगा इससे। जी बिल्कुल विकास जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने ग्राफ्टिंग के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेतीबाड़ी नवाचार में आज हम चर्चा कर रहे थे ग्राफ्टिंग की। हालांकि ये तकनीक बहुत पुरानी है और लंबे समय से ग्राफ्टिंग या कलम बांधने का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सब्जियों में इसका इस्तेमाल लगभग 100 वर्षों से होने लगा है। 1920 में जापान और कोरिया में इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई थी, और आज स्थिति ये है कि कोरिया में 81% सब्जियां जो हैं वो ग्राफ्टिंग विधि से उगाई जा रही हैं, और जापान में 54% सब्जियां जो हैं इसी हाईटेक तरीके से उगाई जा रही हैं। ग्रीन हाउस या टनल फार्मिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और निश्चित तौर पे ये नए तरीके से आधुनिक खेती का एक बड़ा नायाब तरीका बनता जा रहा है, एक नई स्टाइल बनता जा रहा है। आप भी इसे अपनाइए और अपनाकर मुनाफा कमाइए, बीमारियों से पौधों को बचाइए। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।